अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज हमने डिस्कस करना है इंसान का दिल, ह्यूमन हार्ट। मेरा पर्सनली मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये, और बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी वे के अंदर मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। शुरू करते हैं जी। दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड वेसल्स के जाल में खून को पंप करता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मस्कुलर ऑर्गन है और ये ब्लड वेसल्स के जाल में खून को पंप करता है। और दिल सीने के खला में यानी चेस्ट कैविटी में दोनों फेफड़ों के दरमियान छाती की हड्डी यानी स्टर्नम के पीछे होता है। अब ये जो हमने 2 लाइनें पढ़ी हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना लेक्चर देखेंगे। समझे, ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था, जो हमारे यहाँ पे कैविटी होती है ऊपर, ये होती है चेस्ट कैविटी, ठीक है, सीने का खला। उसके नीचे होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी, और उसके नीचे होता है हमारा पेल्विक कैविटी, जिसके अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पड़े होते हैं। तो ये जो चेस्ट कैविटी है, इसके अंदर यहाँ पे दोनों साइडों में हमारे लंग्स होते हैं। वो जो ऊपर से ट्रेकिया और एल्वेलाई आते हैं वैसे डिवाइड हो जाते हैं। दोनों साइडों पे हमारे लंग्स होते हैं, और हमारे लंग्स के दरमियान में यहाँ पे हमारा हार्ट है। और जो हमारा हार्ट है ये टिल्टेड होता है लेफ़्ट साइड के ऊपर, ठीक है। वैसे तो ये सेंटर में होता है चेस्ट कैविटी के, लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है, लेफ़्ट साइड पे थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हार्ट और लंग्स के नीचे एक ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन, जिसे डायफ्राम कहते हैं, जो कि दिल को रगड़ से बचाता है और हमारे फेफड़ों को भी, लंग्स को भी रगड़ से बचाता है, ठीक है। ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, हमारे फेफड़े, और ये दिल यहाँ पे टिल्टेड होता है। और उन्होंने कहा जो हमारा दिल है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का बना हुआ। कौन से मसल्स होते हैं दिल के अंदर? कार्डिक मसल्स होते हैं। आपको पता है कि हमारा दिल जो है मसल्स का बना हुआ है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तो हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, और ये इस तरह खून को पंप करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, इसके बाद मैं आपको डिटेल के अंदर यहाँ वाइट बोर्ड के ऊपर समझाऊंगी पूरा टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, हम वापस आ चुके हैं, और ये मैंने आपके लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा दिल बनाया, और अब मैं आपको बताने लगी हूँ दिल की साख्त कैसी होती है, ठीक है। जो उन्होंने शुरू में बताया हुआ है कि दिल के इर्द गिर्द एक सख्त पेरिकार्डियम होती है, ठीक है। ये हमारा जैसे दिल है, इसके इर्द गिर्द हमने पढ़ा था एक सख्त किस्म की लेयर होती है। इसे क्या नाम दिया हुआ उन्होंने? पेरिकार्डियम। ये मैं इसलिए यहाँ से करी क्योंकि हम इसको बाद में रेज कर देंगे, ठीक है। हमने दिल को डिटेल के अंदर पढ़ना है, तो ये पेरिकार्डियम हम बाद में रेज कर देंगे। अब ये पेरिकार्डियम क्या है? ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। पेरिकार्डियम जो दिल की हिफाजत करती है, दिल को रगड़ से बचाती है। दिल, ये पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है? डबल लेयर समझ लें इसको, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये जो दिल के इर्द गिर्द लेयर है पेरिकार्डियम, लेयर का नाम क्या है जी? पेरिकार्डियम। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ। ये दिल की हिफाजत के लिए है, क्योंकि दिल की हिफाजत अब क्यों ज़रूरी है? आपको पता है ब्रेन की भी हिफाजत हमारे बॉडी के अंदर है, दिल की भी हिफाजत है, क्योंकि जो दिल है ना ये बहुत ही हमारा नाजुक ऑर्गन है, ठीक है, और बहुत मेजर ऑर्गन है, हमारा वाइटल ऑर्गन है। अगर दिल काम करना छोड़ देगा, अगर दिल को कोई भी छोटा सा भी नुकसान आ जाए तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी जो है लाइफ जो है ख़तरे के अंदर हो जाती है, ठीक है। तो इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है, बॉडी के अंदर ऐसा नेचुरल मैकेनिज्म रखा हुआ है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बना दी है इसकी हिफाजत के लिए। अब ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है, इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे फ्लूइड होता है, ठीक है, पानी सा भरा होता है। इस पानी को हम कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड, ठीक है। क्योंकि ये पेरिकार्डियम के अंदर है तो इसलिए हमने इसको कह दिया पेरिकार्डियम फ्लूइड। ये पानी दिल की हिफाजत कर, जैसे दिल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद रिलैक्स होगा, जैसे ये रिलैक्स होगा ना तो ये पुश करेगा अपनी वाल को, ठीक है। हमने पढ़ा था दिल की जो है वाल भी होती है इसके इर्द गिर्द, तो ये इसको जब पुश करता है तो यहाँ पे फ्लूइड को जो है पुश होता है फ्लूइड के अंदर, ये इसको कुशन लाइक होता है, इसको थोड़ी सी ये स्पेस देता है दिल को रिलैक्स होने की, और इसको बाहर जो इसके इर्द गिर्द पसलियाँ हैं, जो रिब केज के नीचे होता है हमारा दिल, ठीक है, स्टर्नम के नीचे होता है, तो उसके साथ इसको टच नहीं होने देता। पानी जो है इसको सपोर्ट फ्राहम करता है, एज अ कुशन इसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो और वो कहते हैं जो हमारा दिल है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ आपके लिए सेपरेट, क्योंकि हम इसको ख़राब नहीं कर सकते, हमने अब इसके ऊपर से पढ़ना है। कंसीडर करें ये हमारा दिल है, ठीक है, छोटू सा मैंने यहाँ पे साइड पे सिंपल सा बना दिया। इसके यहाँ पे एक दीवार है, इसे दीवार को कहते हैं सेप्टम, पर्दा कहते हैं सेप्टा को। तो यहाँ पे एक दीवार है जिसे हम कहते हैं सेप्टम,
ठीक है। अब ये सेप्टम क्या करती है, दिल के खानों को अलग-अलग करती है। अब दिल के 4 खाने आपको पता है, 2 खाने ऊपर है, 2 खाने नीचे हैं। जो ऊपर वाले दोनों खाने ऐसे कहते हैं एट्रिया, जैसे ये बायां एट्रियम, ये दायां एट्रियम, ये बायां वेंट्रिकल, ये दायां वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाले खाने एट्रिया हैं दोनों, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स हैं। तो ये पर्दा क्या करता है, दिल के दोनों साइडों को आप एक दूसरे से अलग-अलग करता है। हमारी जो राइट साइड है, जो दिल के दाएं तरफ है, यहाँ पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन के बगैर वाला, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हमारी कम होती है। और जो हमारा बायां साइड है, ये वाला जो रेड कलर से आपको शो किया हुआ है, रेड कलर से इसलिए शो किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में होती है। तो ये पर्दा इस दोनों तरफ को, दिल के दोनों साइडों के अंदर जो खून है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, इन दोनों को सेपरेट रखता है, इसलिए यहाँ पे पर्दा लगे। ये सारा कुछ आपकी बुक पे लिखा हुआ है, मैं अपने से कुछ भी नहीं आपको बता रही, बस यहाँ से आप इसका ओवरव्यू ले लें, इसको अच्छे से समझ लें, फिर मैं आपको वर्ड टू वर्ड बुक के ऊपर से रीडिंग करवाऊंगी और आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, सिर्फ सेम टू सेम यही आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि दिल के इर्द गिर्द एक थैली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। और इन परिंदों के दूसरे मैमल्स की तरह हमारे दिल के भी 4 खाने होते हैं, और दिल के दरमियान में एक दीवार है जिसे सेप्टम कहते हैं, जो इसके राइट साइड को लेफ़्ट साइड से अलग-अलग करती है। और ऊपर वाले 2 खाने एट्रिया हैं, ठीक है, और नीचे वाले 2 खाने वेंट्रिकल कहलाते हैं। इनकी दीवारें मोटी होती हैं, ठीक है जी। बच्चों, हम वापस अपने दिल की तरफ आ चुके हैं। अब मैं हल्का सा आपको बताऊंगी कि दिल के अंदर जो है ब्लड किस तरह फ्लो करता है। हम आगे इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको चाहिए होती है ऑक्सीजन, और वो रिलीज़ क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर बनती है और वो उसको रिलीज़ कर देते हैं आगे। कैसे रिलीज़ करते हैं, कैसे रिलीज़ करेंगे, यहाँ से वेन ब्लड की कैपिलरीज आती हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल्स के पास आती हैं कैपिलरीज अब क्या करेंगी, कैपिलरीज क्या करेंगी, यहाँ पे सेल्स ने बनाए थे, हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमारा सेल था, एक ही सेल बना लेते, थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर उसको देख लेते हैं, उसके अंदर हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या चल रहा है, ठीक है। ये हमारा सेल था, सेल के अंदर ऑक्सीजन और इसने ग्लूकोज इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और एनर्जी बनाई थी, ठीक है। अभी हमारा काम कार्बन डाइऑक्साइड से, हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसने दे देनी है इधर ब्लड की कैपिलरी के अंदर, और ये ब्लड की कैपिलरीज सारी मिलके क्या बनाएंगी, यहाँ पे आके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा दिल के पास, दिल के दाएं साइड की तरफ, ठीक है। दिल के दाएं साइड क्या होगा, यहाँ पे है सुपीरियर वेन, इन्फीरियर वेना केवा, ये नीचे वाला जो है ये इन्फीरियर वेना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा। ये क्या करेगा, ये यहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इसको दिल के जो है दाएं तरफ लेके आ जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पे हमारे सेल्स है छोटे छोटे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से नीचे वाले दिल के नीचे जो भी पोर्शन होता है ना हमारी बॉडी का, हमारे गुर्दे हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी लेग्स हैं, ये नीचे वाले सारे जो एरिया है ना, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं और उनको कहाँ पहुँचा देते हैं, दिल के दाएँ तरफ। और यहाँ पर ऊपर ये जो हमारा सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है, सुपीरियर है ये वाला ऊपर, यहाँ पे अब जो हमारा क्या है, हमारा दिमाग है, हमारे शोल्डर हैं, बाजू हैं, ठीक है, ये है हमारे ऊपर वाले साइड पे, सुपीरियर साइड पे। अब यहाँ पे जो सेल्स के अंदर बनेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो किधर जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड को देंगे, ठीक है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाकी सारी उनको मिलाता हुआ, हमारी वेसल्स को मिलाता हुआ यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, उसके ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल के राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए दिल के राइट साइड पे आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर वाला जो हमारे दिल के सुपीरियर बॉडी पार्ट्स हैं, सुपीरियर वेना केवा, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा और हमारे दिल के दाएं साइड पे यहाँ पे एट्रिया के अंदर चला जाएगा। और नीचे से जो हमारा इन्फीरियर वेना केवा है, वो यहाँ से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और हमारे दिल के दाएं साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देगा। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हमारे दाएं एट्रियम के अंदर आएगा, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दाएं वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ पे वाल्व्स लगे होते हैं, ठीक है, वाल्व्स लगे होते हैं यहाँ पे, उन वाल्व्स के ज़रिए, ये सारा आपकी बुक के ऊपर है, डायग्राम भी आपकी बुक के ऊपर है, मैं यहाँ से वहाँ से भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक दफ़ा इसको यहाँ से देख लेते हैं। ये वाल्व यहाँ से खुलेगा और जो दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसको क्या करना है, ऑक्सीजन देनी है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, लंग्स के अंदर से। हमने वहाँ पे गैसेस का ऑक्सीजन देखा, मैंने एल्वोलाई होती है लंग्स के अंदर, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा जाएगा
यहाँ से आगे लंग्स की तरफ, हमने देखा था ना दिल के दोनों साइडों पे लंग्स थे, यहाँ से जाएगा वो और ये आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमारी जा रही है नाली यहाँ से, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी इसलिए बोला है क्योंकि ये लंग्स की तरफ जा रही है, ये आगे जाके ऐसे 2 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक इधर इस लंग की तरफ, एक इस लंग की तरफ। यहाँ पे समझे हमारा लंग्स है हमारे, ठीक है, इस साइड वाला। और यहाँ पे आपको पता है कि जो इसके अंदर आ रही होती है हमारी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और उसके आगे इस तरह हमारी एल्वोलाई थी, और एल्वोलाई के ऊपर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था। वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लंग्स के पास चला गया, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के साथ क्या हुआ? गैसेस का एक्सचेंज हुआ, और यहाँ से इसने क्या हासिल कर ली? ऑक्सीजन हासिल कर ली। ठीक है, हमारे खून ने। उससे पहले हम देखते हैं इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी से आपने याद रखना है अवे। ठीक है, आर्टरी जो होती है वो खून को दिल से दूर लेके जा रही है। आर्टरी खून को दिल से दूर लेके जा रही है, और इसको आपने ब्लू कलर से शो करना है क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रही है ताकि इसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आके गैसेस का एक्सचेंज हुआ। पल्मोनरी इसलिए क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है, आर्टरी इसलिए क्योंकि ये अवे लेके जा रही है खून को। इसको इस तरह याद रखना है। यहाँ से ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, इसी तरह इस साइड पे जाएगी, वहाँ पे भी ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, खून के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी। अब ये क्या होगा? ऑक्सीजन शामिल हो गई, अब इसको वापस दिल की तरफ लेके आएंगे। कैसे दिल की तरफ लेके आएंगे? इसको यहाँ से समझे ऑक्सीजनेशन हो गई। अब ये रेड कलर से मैं इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हो गई ऑक्सीजनेशन, इसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड से शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन शामिल हो गई, ये सारी ऑक्सीजन है, इस तरह ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये आ रहा है हमारे दिल के बाएं एट्रियम के अंदर, अब दिल की लेफ़्ट साइड के अंदर आ रहा है। ठीक है, बाएं साइड पे। और यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है कि दिल के अंदर कितनी हमारे पास पल्मोनरी वेन्स होती हैं। ये वाली, ये जो रेड कलर की आपको शो हो रही हैं, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये 4 होती हैं। पल्मोनरी वेन्स हमारे पास 4 होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे दिल की तरफ लेके आ रही है। अभी शायद आपको ये चीज़ें मिक्सअप हो रही हो, लेकिन जब ये आप कॉन्सेप्ट एक दफ़ा पढ़ लेंगे, मैं आपको सारा ओवरव्यू दूंगी कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक दफ़ा समझते जाएं। यहाँ से ब्लड आ जाएगा हमारे दिल के लेफ़्ट साइड पे, बाएं एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब वहाँ से ये यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, दरवाज़ा लगा हुआ है, समझे, खिड़की लगी हुई है। अब यहाँ से एट्रियम के अंदर से खून आ जाएगा हमारे वेंट्रिकल के अंदर, बाएं वेंट्रिकल के अंदर। ये हमारा सबसे जो बड़ा खाना है दिल का, और सबसे मजबूत खाना होता है बाएं वेंट्रिकल। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। अब यहाँ से बाएं वेंट्रिकल से दोबारा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब खून कहाँ चला जाएगा? खून यहाँ अयोर्टा के अंदर चला जाएगा। अयोर्टा, ये रेड कलर का आपको सारा शो हो रहा है, ये सारा अयोर्टा है। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड खून आता है। अब अयोर्टा क्या करता है? आगे इसके यहाँ से 3 शाखें निकल रही हैं। अयोर्टा अब आगे जाके क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड खून को जिस्म की तरफ पहुंचा देगा, जिस्म के सारे हिस्सों को ऑक्सीजनेटेड खून चला जाएगा। अब फर्ज करेंगे ऑक्सीजनेटेड खून चला गया हमारे सेल के पास, ये हमारे आगे सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, सेल पड़े हुए हैं। अब सेल्स क्या काम करेंगे? सेल्स इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सेल्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेंगे जो इसके अंदर थी, और इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी ना सेल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खून के अंदर शामिल कर देंगे। हमारे सेल्स जो थे, ऑक्सीजन उन्होंने ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर शामिल कर दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून कौन सा आता है? डीऑक्सीजनेटेड खून। ऑक्सीजन चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई, जो मैंने यहाँ पे बनाया था। अब ये डीऑक्सीजनेटेड खून दोबारा से दिल के दाएं साइड में आ जाएगा, वहाँ से दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल के अंदर, दाएं वेंट्रिकल से वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के बाद वो जाएगा लंग्स के अंदर, लंग्स से दोबारा से ऑक्सीजनेशन हो जाएगी और वो दोबारा से हमारे दिल के बाएं साइड पे आ जाएगा, बाएं एट्रियम के अंदर, बाएं वेंट्रिकल के अंदर, वहाँ से एओर्टा के अंदर और पूरी बॉडी के अंदर। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, हमारा दिल जो है हर वक्त काम करता रहता है और ब्लड को पंप करता रहता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों हमारे हार्ट के पास मौजूद होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं आपको दोबारा एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, डायग्राम थोड़ी सी मैसअप हो रही है। सबसे पहले देखें हमारे सेल्स ने क्या काम किया। यहाँ से शुरू करते हैं नीचे से। हमारे सेल्स ने क्या काम किया? ऑक्सीजन और ग्लूकोज इन्होंने इसको इस्तेमाल किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक है, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड है। अब क्या करेंगे हमारे सेल्स, इसको हमारी ब्लड वेसल के अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, जो उनके पास वेसल जारी होती है, कैपिलरीज जारी होती हैं, वो आगे जाके क्या करेंगे? इन्फीरियर वेना केवा बना देंगे। इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर के मानिए नीचे वाला, पीछे वाला
ठीक है, हिस्सा बैक साइड जो होती है। हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो यहाँ से मिलके वेन्स बनाती हैं, ठीक है। कैपिलरीज मिलके क्या बनाती हैं? वेन्स। और ये वेन्स क्या होती हैं? ये इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है इधर हमारे दिल के पास, यहाँ से ऊपर से आती है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे सेल्स थे उनके पास जो कैपिलरीज थी, उन कैपिलरीज ने मिलकर यहाँ पे वेन्स बना दी। कौन सी वेन बनाई? सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। कैपिलरीज ने मिलकर क्या बना दिया? वेन्स। नीचे से इन्फीरियर वेना केवा आई, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा आई, और इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो दिल के दाएं एट्रियम के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा दाएं वेंट्रिकल के अंदर, दाएं वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये ब्लड को भेज देगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? ये जाएगी हमारे लंग्स के पास। लंग्स के अंदर क्या है? वहाँ पे एल्वुलाई है, एल्वुलाई के इर्द गिर्द क्या होती है? कैपिलरीज, ठीक है। ये आर्टरी गई वहाँ पे, कैपिलरीज ने मिलकर क्या बनाती हैं? कैपिलरीज मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो गई और कैपिलरीज मिलकर दोबारा से वेन्स बनाएंगी। कौन सी वेन है? ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है। और वेन जो है यहाँ से पल्मोनरी वेन यहाँ से हमारे दिल के बाएं एट्रियम के अंदर बाएं एंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाएं वेंट्रिकल के अंदर बाएं वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारा ऑक्सीजनेटेड खून अयोटा के अंदर, अयोटा से पूरी बॉडी में चला जाएगा और ये इस तरह पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। एक मेन कॉन्सेप्ट जो मैं चाहती हूँ कि आप इसको याद रखें, पहले भी मैंने आपको अपने लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है। आर्टरी जो है वो टूटेगी आर्ट्रियोल के अंदर, आर्ट्रियोल टूटेंगी कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज मिल के वेन्यूल्स बनाएंगी, वेन्यूल्स मिल के वेन्स बनाएंगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैपिलरीज थी, कैपिलरीज मिलके क्या बनाती है? वेन्यूल्स, और आगे वेन बन जाती है। यहाँ पे कैपिलरीज थी, इन्होंने आगे मिलके वेन्यूल्स बनाई, यहाँ पे बन गई सुपीरियर वेना केवा। और यहाँ पे सेल्स के पास कैपिलरीज थी, इन्होंने मिलके बना दिया सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पे वेन बनी है, ठीक है। जो दिल की तरफ खून लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आगे जाएगा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, आर्टरी आगे जाके आर्ट्रियोल में तकसीम हो जाएगी, आर्ट्रियोल से आगे जाके क्या होंगी? आर्ट्रियोल आगे जाके ये जो नीचे आर्ट्रियोल आगे जाके किस में डिवाइड होगी? कैपिलरीज में। तो यहाँ पे लंग्स के अंदर कैपिलरीज बन गई। अब कैपिलरीज क्या करेंगी? मिलके क्या बना देगी? वेन। कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन, जो दिल की तरफ वापस आ रही है। कैपिलरीज ने मिलके क्या बनाना होता है? वेन्स बनानी होती है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उम्मीद है यहाँ से आपको समझ आ चुकी होगी किस तरह ट्रांसफ़र होता है। अब इसको बुक से देख लेते हैं। दिल के गिर्द एक सख्त थैली मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिकार्डियम होती है। ये मेम्ब्रेन दिल के ऊपर एक फ्लूइड खारिज करती है और इसको दिल के धड़कने के दौरान ये फ्लूइड पेरिकार्डियम और दिल के दरमियान रगड़ को कम करता है, ठीक है। ये आप सारा पहले पढ़ चुके, मैं आपको डिटेल के अंदर बता चुकी हूँ। परिंदों और मैमल्स की तरह इंसानी दिल में दो साइडें होती हैं, दाएं और बाएं साइड के दरमियान दीवार को सेप्टम कहते हैं, पर्दा, ठीक है। ये हम सारा पढ़ के आ चुके हैं। दिल की हर साइड दो खानों में तकसीम होती है। कितने खाने होते हैं? दो खाने होते हैं। हर बलाई खाना एट्रियम, उसकी जमा एट्रिया, ऊपर वाले दोनों एट्रिया, और नीचे जो होते हैं जेरी खाने नीचे वाले उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल। और दिल की एट्रिया की दीवारें पतली और वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। पेरिकार्डियम फ्लूइड हमने पढ़ लिया जो रगड़ को कम करता है, और इंसानी दिल की दो अतराफ होती हैं, दो साइडें होती हैं। ये सारा वही हार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये जो ब्लू कलर से शो हो रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड खून को शो कर रहा है, जो रेड कलर से शो हो रहा है ये ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको शो कर रहा है, ठीक है। आगे वो कहते हैं दिल में ख़ास पर्दे मौजूद होते हैं जिन्हें वाल्व्स कहते हैं। दिल के अंदर पर्दे होते हैं जिन्हें वाल्व्स कहते हैं। ये वाल्व सिर्फ एक ही तरफ खुलते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही तरफ खुलेंगे। ये जो वाल्व है, ठीक है, ये सिर्फ ऊपर से खून को नीचे आने के लिए देगा और कहीं भी खून को नहीं जाने देगा, सिर्फ एक ही तरफ खुलेगा। यहाँ पर जो बाएं साइड वाल्व था ये सिर्फ बाएं एट्रियम से खून को बाएं वेंट्रिकल में आने देगा, खून को वापस नहीं जाने देगा, सिर्फ एक ही तरफ खुलेगा। दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व है जिसे ट्राइकैस्पिड वाल्व कहते हैं। दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है ये ट्राइकैस्पिड वाल्व है, ठीक है। इसके अंदर तीन खाने होते हैं, ट्राइकैस्पिड वाल्व है, और ये तीन परों का बना होता है। इसके अंदर तीन पर्दों का ठीक है, इसके अंदर तीन लेयर्स होती हैं, तीन पर्दे बने होते हैं। और बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा होता है जी? बाइकैस्पिड वाल्व होता है। बाएं साइड पे बाइकैस्पिड वाल्व, बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल और बाइकैस्पिड वाल्व, इसको याद रख लेना है। ये दो पर्दों का बना होता है, ठीक है, दो पर्दे होते हैं इसके अंदर, क्योंकि बाई का मानी होता है दो। और जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो ट्राइकैस्पिड वाल्व और बाइकैस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। जब वेंट्रिकल नीचे, जो हमारे नीचे वाले बड़े खाने हैं वो सिकुड़ते हैं तो ये वाल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। अगर ये वाल्व खुले रहें, ठीक है, फर्ज करें अगर ये जब हमारे दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे और ये वाल्व भी खुले हुए हैं, जब ये नीचे से सिकुड़ेंगे तो खून क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये वाल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो जब दायां वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो खून कहाँ जाएगा?
पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और जब बायां वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो खून कहाँ जाएगा, अयोर्टा के अंदर। इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। वो कहते हैं इस तरह वेंट्रिकल से खून वापस एट्रिया में नहीं जा सकता, क्योंकि वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बल्कि सिर्फ बड़ी वेसल्स में ही जाता है। कौन कौन सी बड़ी वेसल्स हैं, हर वेंट्रिकल और बड़ी वेसल के दरमियान भी एक वाल्व होता है। इन वाल्व को सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs। सेमी ल्यूनर वाल्व और बाइकैस्पिड और ट्राइकैस्पिड वाल्व, 3 तरह के वाल्व आए हैं। वेंट्रिकल्स के फैलने पर ये वाल्व बड़ी वेसल से खून के वेंट्रिकल में वापसी बहाव को रोकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दाएं साइड पे था ट्राइकस्पिड वाल्व, जो राइट एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में खून को आने देता है, बाद में ये बंद हो जाता है। बाएं साइड पे था बाइकस्पिड वाल्व, जो बाएं एट्रियम से बाएं वेंट्रिकल में खून को आने देता है, बाद में बंद हो जाता है। अब यहाँ पे भी वाल्व होते हैं, जब ये पल्मोनरी आर्टरी में जाने लगता है ना खून, यहाँ पे भी वाल्व होता है, इसे कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। और जब खून यहाँ से बाएं साइड से अयोर्टा में जाने लगता है तो यहाँ पे भी वाल्व होता है, जिसे कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। ये वाल्व क्या करते हैं, खून को वापस वेंट्रिकल के अंदर नहीं आने देते, बल्कि इसको अयोर्टा के अंदर और डीऑक्सीजनेटेड खून को पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए फेफड़ों की तरफ ले जाने में हेल्प करते हैं। उम्मीद है आपको इस यहाँ तक समझ आ चुकी होगी दिल की साख्त की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पहले दिल के जो खून की गर्दिश है इसको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करेंगे, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे से बायोलॉजी पढ़िएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।